चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री की क्लास है स्टूडेंट्स। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में आपको सबसे ज्यादा नंबर दिलाता है और सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है उसका, ठीक है, इसी का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। तो सर क्या टॉपिक है? तो स्टूडेंट्स आईयूपीएसी सबसे ज्यादा वेटेज वाला स्टूडेंट्स टॉपिक है आपका आईयूपीएसी का। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपको पता है आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है तो मुझे मैसेज करें, आप कमेंट करें स्टूडेंट्स जल्दी से। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म मैसेज करें। 5 to 6 मार्क्स का वेटेज होता है स्टूडेंट्स आपका, मतलब 5 to 6 मार्क्स आपको आईयूपीएसी बेस्ड क्वेश्चन ही मिलेंगे। जी, फुल फॉर्म मैसेज कीजिए जल्दी से, पता होगा आपको आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। बोलिए यस सर, पढ़ा हुआ है हमने, बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईयूपीएसी? व्हाट इज द आईयूपीएसी यूज्ड फॉर? क्या होता है स्टूडेंट्स? तो सर इसको एस्टेब्लिश किया गया था किस पर्पज से? ठीक है, तो सर कम्युनिकेशन पर्पज से, कि भाई सभी कंपाउंड को हम लोग क्या कर सकें, जान सकें। द गोल ऑफ द सिस्टम टू गिव ईच स्ट्रक्चर एंड यूनिक नेम, हमें एक यूनिक नेम बनाना था। तो स्टूडेंट्स इसका आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है? तो सर आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये है स्टूडेंट्स इसका फुल फॉर्म, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आईयूपीएसी का स्टूडेंट्स क्या है, फुल फॉर्म है। बोले यस सर, बिल्कुल क्लियर है, हमें ये फुल फॉर्म बन जाएगा इतना। तो अब स्टूडेंट्स ये तो बेसिक था, क्योंकि भाई जैसे आप साउथ इंडिया में चले जाओ तो वहां की लैंग्वेज अलग है, आप एमपी में चले जाओ तो एमपी की लैंग्वेज अलग है, ठीक है। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स आप यदि मराठी में चले जाओ, महाराष्ट्रियन लोगों की लैंग्वेज अलग है, गुजराती की लैंग्वेज अलग है। फिर चाइना चले जाओ, चाइना की लैंग्वेज अलग है। तो सारे इंटरनेशनल लेवल के लोग एक ही लैंग्वेज में आपस में क्या कर सकें, बात कर सके स्टूडेंट्स, इसके लिए इस लैंग्वेज को यहाँ पर क्या किया गया, बनाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में आता है तो बनना चाहिए। ठीक है, तो बोले यस सर, बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा इतना हमसे। नोट कीजिए, बोले यस सर, इतना क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया। क्या स्ट्रक्चर दिया स्टूडेंट्स, उस पर हम चर्चा करते हैं कि हमें स्ट्रक्चर क्या मिला। ठीक है, तो एक फॉर्मूला स्टूडेंट्स, उस पर बात करते हैं। तो आईयूपीएसी का एक फॉर्मूला दिया गया कि भाई जब भी आईयूपीएसी नेमिंग हम करेंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें प्रायोरिटी दी जाती है ब्रांच की। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका नाम लिखा जाएगा और सर ब्रांच का नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले नाम लिखा जाएगा स्टूडेंट्स ब्रांच का। बोले यस सर, सबसे पहले नेमिंग होगी ब्रांच की। अब ब्रांच की नेमिंग के बाद में किसकी नेमिंग होगी स्टूडेंट्स? तो सर ब्रांच की नेमिंग के बाद में नेमिंग होती है कार्बन कार्बन, ठीक है, चेन की। जी हाँ स्टूडेंट्स, कार्बन कार्बन चेन, मतलब कार्बन श्रृंखला की यहां पर क्या की जाएगी स्टूडेंट्स, नेमिंग की जाएगी। सेकंड नेम में किसको लिखा जाता है सर? बोल सर कार्बन चेन को सबसे, ठीक है, सेकंड नंबर में रखा जाता है। फिर स्टूडेंट्स किसको लिखा जाता है? ये फॉर्मूला है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में आपको क्या लिखना होगा सर? यहां पर हमें लिखना होगा बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स? बोलो सर बॉन्ड लिखा जाता है, बंध लिखा जाता है। तो 3 बंध है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, आपको पता है, यू नो वेरी वेल। बोलिए यस सर। बॉन्ड के बाद में स्टूडेंट्स आपको क्या देखने को मिलता है? सर बॉन्ड के बाद में हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप। हमें पेपर में आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिसे स्टूडेंट्स हम लोग बुक क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। क्या देखने को मिलता है हमें? क्रियात्मक समूह देखने को मिलता है। यस, तो बोले यस सर, ये हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट। सबसे ज्यादा पेपर में यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है स्टूडेंट आपका। तो सर सबसे पहले क्या पूछा जाता है? तो बोले सर शाखा का नाम पूछा जाता है। शाखा का नाम मतलब ब्रांच नेमिंग सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स किसको लिखा जाता है? कार्बन कार्बन चेन को प्रायोरिटी दी जाती है। बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है, भाई सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसके बाद में स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप को मतलब क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी दी जाती है। तो स्टूडेंट जब भी आपको बेसिक कोई क्वेश्चन मिलेंगे
तो ये फॉर्मूला याद रखिए। कोई भी स्टूडेंट्स आपको कोई बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो कोई भी चेन हो स्टूडेंट्स, कोई भी चेन आ जाए, ठीक है, उसमें दो चीज बहुत ज्यादा कॉमन होगी। बोल सर दो चीज कौन कॉमन होगी? तो उसमें कार्बन श्रृंखला का होना 100% श्योर है, और यदि स्टूडेंट्स यदि वो कोई चेन है तो उसमें बॉन्ड जरूर होगा। ये दो चीजें स्टूडेंट्स क्या होती है? प्रायोरिटी में होती है। ये तो कंपलसरी होना ही होना है स्टूडेंट्स। इसके बाद में ब्रांच भी हो सकती है और फंक्शनल ग्रुप भी होगा। ब्रांच यदि आएगी तो कहां होगी स्टूडेंट्स? तो सर सबसे पहले किसका नाम लिखना होगा यदि ब्रांच आती है? तो सर सबसे पहले नाम लिखना होगा ब्रांच का। और यदि स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप आता है तो सबसे पहले किसका नाम लिखना होगा? तो सर फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे बाद में लिखना होगा, क्योंकि सबसे पहले ब्रांच की प्रायोरिटी, ब्रांच को पहले प्रायोरिटी देंगे, फंक्शनल ग्रुप की लास्ट में प्रायोरिटी, तो उसको हम लास्ट में रखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा आप लोग, ये लिखने का तरीका है। अब स्टूडेंट्स किसमें किसको लिखा जाता है इस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, कि ब्रांच यदि आती है तो ब्रांच में किसका नाम लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स ब्रांच में आपको दो चीजों के नाम देखने को मिलेंगे। जब भी आप कभी कोई ब्रांच लिखेंगे तो क्या क्या देखने को मिल सकता है स्टूडेंट्स आपको? तो स्टूडेंट्स आपको, आपने सुना होगा एक नाम, तो बोले सर कौन सा नाम? हेलोजन ग्रुप। नाम सुना है स्टूडेंट्स आपने हेलोजन ग्रुप? तो बोले यस सर बिल्कुल सुना है हेलोजन ग्रुप। क्या होता है स्टूडेंट्स हेलोजन ग्रुप? आप मुझे बताना चाहें, मैसेज करना चाहें तो कर सकते हैं, कौन किस किस को हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। तो बोले सर यदि पेपर में यदि आता है कि हेलोजन ग्रुप होना चाहिए, ब्रांच में हेलोजन ग्रुप होते हैं, तो हेलोजन ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने सबने पढ़ा होगा 11th 12th में, आपने हेलोजन ग्रुप पढ़ा है, हेलोजन समूह। बोले यस सर हेलोजन समूह किस में आते हैं स्टूडेंट्स आपके हेलोजन समूह? तो बोले सर हेलोजन समूह को रखा जाता है इसमें, ठीक है। किस कौन कौन से हेलोजन ग्रुप होते हैं ब्रांच में भाई जिसको लिखा जाता है? तो बोले सर ब्रांच में जो हेलोजन ग्रुप है उसमें स्टूडेंट्स एक नाम आता है हमारा एफ का, एफ आता है। एक स्टूडेंट्स आता है सीएल, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आल्डो एक्ट, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटाइन। बोले यस सर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडीन। जी हाँ स्टूडेंट्स आपको ये नाम देखने को मिलेंगे। तो बोले सर हमें फ्लोरीन देखने को मिलेगा, तो स्टूडेंट्स इसका नाम एक्चुअल में नाम क्या है? तो सर इसका नाम है फ्लोरीन, ठीक है। क्या नाम है? बोल सर इसका नाम फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? तो बोल सर इसका नाम है हमारा क्लोरीन। इसका क्या नाम है? बोल सर इसका नाम क्लोरीन है। बी आर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? सर बी आर मतलब होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन। और आई मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? तो सर आई मीन्स होता है हमारा आयोडीन, आयोडीन सॉल्ट, नमक खाते हैं आप? बोले यस सर आयोडीन। तो स्टूडेंट्स ये नाम जो होते हैं ये नाम होते हैं हेलोजन ग्रुप में। पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, तो ये पीरियोडिक टेबल में होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब ये शाखा में नाम लिखे जाएंगे, जब इनको ब्रांच में नाम लिखा जाएगा, तो स्टूडेंट्स इनके ब्रांच के नाम कुछ अलग बनेंगे। तो सर कैसे बनेंगे? तो स्टूडेंट्स जब भी इसका ब्रांच का नाम लिखा जाएगा तो उसको फ्लोरीन नहीं लिखेंगे, क्योंकि शुरुआत में लिखना हमें, तो उसका नाम फ्लोरीन नहीं होगा। उस समय स्टूडेंट्स फ्लोरीन को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर उस समय हम फ्लोरीन को लिखेंगे फ्लोरो। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? सर इसको लिखा जाएगा फ्लोरो। यदि क्लोरीन लिखने की बात आएगी स्टूडेंट्स तो क्लोरीन को क्लोरीन नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग? सर उसको लिखेंगे हम लोग क्लोरो। क्लोरीन को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो सर क्लोरो लिखेंगे। ब्रोमीन यदि आता है स्टूडेंट्स तो ब्रोमीन को क्या लिखेंगे? सर ब्रोमीन को लिखेंगे ब्रोमो। ब्रोमीन को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो सर ब्रोमो लिखेंगे। और आयोडीन को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो सर आयोडीन को लिखेंगे हम लोग आयोडो। इनको शॉर्ट में लिखा जाता है स्टूडेंट। और जो मैंने आपको बताया हूं ये क्या है, क्या चीजें स्टूडेंट्स? ये तो सर ये है हमारी ब्रांच। यदि हमारे पेपर में यदि हमें आता है तो स्टूडेंट्स हमें क्या याद रखना है? सर इन ब्रांचों के बारे में हमें अच्छे से क्या रखना है? याद रखना है। तो नोट डाउन कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे नाम आपके किसके हैं? तो सर ये सभी के सभी नाम हमारे ब्रांच के हैं। ये आपको देखने को मिलेगा, एक सदस्य देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या होगा? तो सर इसका नाम होगा हेलोजन समूह, हेलोजन ग्रुप के नाम से उसे हम जानेंगे। बोले जी सर बिल्कुल बन जाएगा यदि ये आता है तो, ठीक है। ये हेलोजन समूह था, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आल्डो एक्ट आपको ये देखने को मिलेंगे। इनके नाम आपको पहले लिखना होगा, उसे हम समझेंगे कि ये ब्रांच है। यदि मान के चलो स्टूडेंट्स आपको हेलोजन समूह नहीं मिला तो फिर क्या मिल सकता है स्टूडेंट आपको? तो भाई आपको क्या नाम देखने को मिल सकता है स्टूडेंट्स? तो बोले सर हमें देखने को मिल सकता है CnH2n देखने को मिल सकता है स्टूडेंट, ठीक है। CnH2n+1 आपको देखने को मिल सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। नाम सुना होगा आपने, एक जनरल फॉर्मूला होता है। तो सर क्या होता है? तो बोले सर आपने ये सुना होगा कि यदि CH3 यदि कहीं लिखा है एक कार्बन वाला, या स्टूडेंट्स आपने देखा होगा C2H5 कहीं लिखा मिलेगा, या स्टूडेंट्स आपने सुना होगा C3H7 कहीं पर लिखा हुआ है, या स्टूडेंट्स आपने कहीं सुना होगा स्टूडेंट्स कि आपको C4H9 कहीं देखने को मिलेगा।
स्टूडेंट आपने कभी देखा होगा C5H11 देखने को मिलेगा, तो बोले यस सर। स्टूडेंट आप यहां पर एक चीज का गौर कीजिएगा कि जो भी यहां पर क्या है स्टूडेंट, जो भी कार्बन है उसका डबल और उसमें एक ज्यादा हो रहा है। 4 का डबल कितना हो गया बोल सर, 4 2 8 हो गया, 8 में 1 जोड़ दो कितना हो गया बोल सर, 9 हो गया, एक ज्यादा ही मिल रहा है। 5 लिखा है, 5 2 10 और एक ज्यादा जोड़ दो 11 हो गया। 2 2 4 हो गया, 1 जोड़ दो 5 हो गया, मतलब एक ही ज्यादा मिल रहा है, दुगने से एक ज्यादा मिल रहा है। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, बोल सर इन सभी को हम लोग कहते हैं एल्काइल समूह। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसको हम लोग, बोल सर इसको कहते हैं हम लोग एल्काइल ग्रुप। ये ग्रुप कौन सा ग्रुप कहलाता है स्टूडेंट्स, हमारा एल्काइल ग्रुप। तो बोले सर ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है हमारा, यदि आया कि भाई ये एल्काइल समूह क्या है हमारा, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ऐसा समूह जिसमें दुगने से एक ज्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स दुगने से एक ज्यादा होगा तो एल्काइल समूह कहेंगे। तो नाम क्या बनेगा स्टूडेंट इसका, ठीक है, शाखा का नाम क्या लिखा जाएगा, तो सर एल्काइल समूह है, एक कार्बन है, तो स्टूडेंट्स एक वाले को हम लोग कहते हैं मैथ। एक वाले को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बोल सर एक वाले को हम लोग कहते हैं मैथ। तो इसका नाम क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, तो सर इसका नाम बन जाएगा मैथ। ठीक है, दो वाले को क्या कहते हैं, बोल सर दो वाले को हम लोग कहते हैं एथ। दो वालों को क्या कहते हैं, बोले सर एथ कहते हैं। तीन वाले को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बोल सर तीन वाले को कहते हैं प्रोप। तीन वाले को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्रोप कहते हैं। बोले यस सर, इसको हम लोग प्रोप कहते हैं। चार यदि आया स्टूडेंट्स तो चार वाले को क्या कहेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे ब्यूट। चार यदि आया स्टूडेंट्स तो चार वाले को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ब्यूट कहते हैं, तो इसको ब्यूट लिखा जाता है। पांच बार यदि कोई चीज आई स्टूडेंट्स तो पांच यदि आया, सी यदि 5 यदि हुए, इस टाइप का कोई फॉर्मूला देखेगा तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो सर इसको हम लोग लिखेंगे पेंट। तो स्टूडेंट्स इसको क्या लिखा जाएगा, पेंट लिखा जाएगा। लेकिन यदि स्टूडेंट आपको पता है कि ये ब्रांच है, ये सारी चीजें ब्रांच में जुड़ी हुई हैं, ब्रांच में जुड़ी हैं, तो क्या ये C2H5 क्या ऐसा जुड़ा हुआ रहेगा, डायरेक्ट C2H5 लिखा रहेगा क्या, नहीं, ऐसा लिखा रहेगा। देखो जरा C2H5 है क्या, ये कार्बन कितने, एक और एक कितने, दो, बोले यस सर 2 कार्बन है। सी कितने, एच कितने, बोले सर 2 और 3 कितने हो गए 5। क्या ये C2H5 लिखा है, क्या उसे C2H5 ही पढ़ा जाएगा, बोले यस सर C2H5 पढ़ेंगे। टोटल देखो, बोले यस सर बिल्कुल C2H5 ही होगा। तो स्टूडेंट जब भी आपको पता है कि भाई ये ब्रांच है, शाखा में जुड़ा है, तो स्टूडेंट्स इसके नाम के बाद में लग जाएगा वायल। तो ये हो गया मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। वायल क्यों लगा स्टूडेंट, तो सर वायल इसलिए लगा क्योंकि ये ब्रांच में जुड़ा हुआ है, तो नाम हो जाएगा मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल और पेंटाइल। इस तरीके से स्टूडेंट नाम में क्या लग जाता है, आइल शब्द का यूज कर लिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये ब्रांच है। बोले क्या है, तो सर ये ब्रांच है इसलिए इसका यूज कर लिया जाता है। बोले यस सर ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया क्या, बोले यस सर बिल्कुल बनेगा। नहीं, यहां तक क्लियर हो गया, इतना नोट कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट्स 5 6 भी होगा। 5 6 में कार्बन की चेन में बताऊंगा आगे कि 6 7 8 तक कहां तक जाएंगे। ठीक है, जरा यहां देखिएगा स्टूडेंट, ये आपकी ब्रांच समाप्त हो चुकी है। अब स्टूडेंट आपको ब्रांच के बाद में क्या देखने को मिलता है, कार्बन कार्बन चेन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये कार्बन कार्बन चेन कैसी होगी, तो बोल सर कोई भी एक बार एक कार्बन होगा चेन में, या तो दो कार्बन होंगे, या तो तीन कार्बन होंगे, या तो चार होंगे, या तो पांच होंगे, या तो छह होंगे, या तो सात होंगे, या तो आठ होंगे, या तो नौ या होंगे, या तो 10 होंगे। 10 तक है, आपने पढ़ा भी है। ठीक है, 11 12 में आपने 10 तक भी पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स एक कार्बन का मतलब क्या होता है, तो सर एक कार्बन वाले को हम लोग कहते हैं मैथ, दो कार्बन वाले को बोलते हैं एथ। ठीक है, बोले यस सर क्लियर है हमें। तीन कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, अभी आपने देखा सर इसको, तीन वाले को बोलते हैं प्रोप। चार वाले को बोले सर ब्यूट। पांच वाले को बोले सर पेंट। छह वाले को क्या बोलते हैं, बोले सर छह वाले को बोलते हैं हेग्स। सात बार यदि कोई आया तो उसका नाम क्या बनता है, बोल सर उसका नाम बनता है हेप्ट। यदि कोई चीज स्टूडेंट्स 8 बार यदि आएगी आपके पेपर में तो क्या लिखेंगे, बोल सर उसको ऑक्ट लिखेंगे। यदि कोई चीज स्टूडेंट्स 9 बार यदि आई तो उसको नॉन बोलेंगे। यदि कोई चीज 10 बार आई थी स्टूडेंट्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेक के नाम से जानते हैं। बोले यस सर ठीक है बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बोल सर इसको हम लोग कहते हैं मैथ। इसको क्या कहते हैं, बोल सर एथ। इसको प्रोप, इसको ब्यूट, इसको पेंट, इसको हेग्स। सात वाले को हेप्ट, आठ वाले को ऑक्ट, नौ वाले को नॉन और 10 वाले को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, बोल सर इसको हम लोग कहते हैं डेक। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग डेक के नाम से जानते हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल हमें यहां तक क्या हो जाएगा, अच्छे से
क्लियर हो जाएगा और बन भी जाएगा स्टूडेंट्स, यदि आपको पेपर में आता है तो। बनेगा क्या सभी से? कोई दिक्कत किसी को यदि है तो बताइए भाई, बन जाएगा सभी लोगों को? बोले यस सर बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, बनना चाहिए, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, अब स्टूडेंट आप ये बोलेंगे कि सर इससे पहले भी आपने मैथ एथ प्रूफ लिखवाए थे, वहां पर और यहां पर क्या अंतर है सर दोनों में? वहां और यहां पर, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? यदि आपसे पेपर में आता है तो क्या लिखोगे स्टूडेंट? दोनों में क्या अंतर समझ में आ रहा है आपको, बताओ। तो बोले सर वहां जो था, ठीक है, वहां की कहानी कैसी थी स्टूडेंट्स? तो सर वहां की कहानी में हमें वायल शब्द लगाना पड़ता था, यहां पर वायल लगाने का कोई भी ऐसा नियम नहीं है। लेकिन स्टूडेंट आपको बॉन्ड जरूर देखना पड़ेगा। बोले सर बॉन्ड कैसे देखना पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स बॉन्ड यदि सिंगल बॉन्ड है तो स्टूडेंट्स इसके नाम के बाद में एन लग जाएगा। यदि सिंगल बॉन्ड यदि है तो नाम के बाद में क्या लग जाएगा? एन। यदि कोई चीज सिंगल बॉन्ड से यदि जुड़ी है तो नाम में लग जाएगा एन। यदि मान के चलो स्टूडेंट्स कोई चीज डबल बॉन्ड में जुड़ी है, डबल बॉन्ड से यदि कोई चीज स्टूडेंट्स जुड़ी हुई है तो उसके नाम के बाद में लग जाएगा सर इन लग जाएगा। क्या लगा देंगे? इन। यदि मान चलो कार्बन 2 बार यदि आए हैं डबल बॉन्ड से जुड़े तो उसके नाम के साथ में इन लग जाएगा। यदि स्टूडेंट्स चेन यदि ट्रिपल बॉन्ड से यदि जुड़ी है, 3 बार यदि कोई बॉन्ड आया है ट्रिपल बॉन्ड, तो स्टूडेंट्स उसके नाम के साथ में लग जाएगा आइन। आइन शब्द का यूज कर लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो भी शब्द बने, जैसे मान चलो ऑक्ट यदि आया, यदि कोई ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा तो नाम हो जाएगा ऑक्टाइन। तो इसमें बॉन्ड को देखते हुए लगाना पड़ता है कि ये कौन सा बॉन्ड है और वो कार्बन की कितनी श्रृंखला गई है। अभी एग्जांपल बताएंगे आपको बहुत सारे, तो आपसे आसानी से बनेंगे। नोट करते हुए बस चलिएगा जरा, एक बार अच्छे से नोट करेंगे, गड़बड़ बस नहीं कीजिएगा, आपको सारी चीजें ए टू जेड क्लियर हो जाएंगी। हो गया? तो बोले यस सर बिल्कुल बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपसे पेपर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन टफ आते हैं, ठीक है, टफ आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो बोले सर क्या है टफ में, कैसी चीजें आती है स्टूडेंट्स हमारे लिए, जरा उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में सबसे लास्ट में आपसे जो पूछा जाता है वो है फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप जब भी आता है सबसे ज्यादा आपको यहीं पर परेशान करता है। स्टूडेंट्स आपने 12th में प्रैक्टिकल किए होंगे, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो, हिंदी मीडियम से हो, या आप स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हो, या आप सीबीएसई से हो या आईसीएससी से हो। तो स्टूडेंट्स आपने फंक्शनल ग्रुप जरूर प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा। ठीक है, एनायन कैटायन निकालने के लिए प्रैक्टिकल होता था हमारे लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, अल्कोहल, इथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, ये सब चीजें आपने नाम सुना है, भले प्रैक्टिकल किया हो या ना हो। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जब भी आप स्टूडेंट्स इस तरीके की प्रैक्टिकल करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको कई बार क्या मिलेगा, सबसे लास्ट में आपको सिंगल बॉन्ड OH करके दिखाई देता है, सिंगल बॉन्ड OH दिखाई देगा। तो सिंगल बॉन्ड OH का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी के भी नाम के साथ में यदि आपको OH शब्द यदि जुड़ा मिले तो इसका क्या मतलब समझेंगे आप कि ये OH जुड़ा है तो ये क्यों जुड़ा हुआ है, क्या खास बात है स्टूडेंट आप इसकी? तो सर यदि OH यदि जुड़ा हुआ है ना, OH का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? तो सर OH का मतलब होता है यहाँ पर एल्कोहल से। OH क्या होता है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर? सर एल्कोहल से मतलब होता है, एल्कोहल से मतलब होता है उसका, किससे होता है मतलब? एल्कोहल से। ठीक है, एल्कोहल से उसका मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स यदि आपको OH यदि लिखा मिले तो जो भी आप नाम लिखोगे स्टूडेंट्स तो उसमें एल्कोहल नहीं जोड़ना, एल्कोहल का शॉर्ट, एल्कोहल का शॉर्ट क्या हो रहा है? OL। तो इसलिए स्टूडेंट शॉर्ट में उसको क्या लिखेंगे हम लोग? OH ना लगा के OL लिख देंगे, सिर्फ OL, एल्कोहल का शॉर्ट OL हो जाएगा। बोले यस सर ठीक है। अब स्टूडेंट मान के चलो आपको, ठीक है, कोई चीज ऐसी मिली, ठीक है, जिसमें आपको, ठीक है, चेंज करना है, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जिसमें आपको बहुत सारे चेंजेस देखना पड़ेगा। तो क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट आपको, उसको देखते हैं जरा। तो स्टूडेंट्स मान के चलो आपको मिल गया पेपर में इथर, इथर मिल गया, इथर आ गया स्टूडेंट्स। इथर क्या होता है स्टूडेंट? तो सर इथर में आपको यहां पर कोई और चीज लिखा मिलेगा, बीच में ऐसा O मिलेगा और दोनों तरफ कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा, यहां भी कुछ लिखा मिलेगा और इस तरफ भी कुछ लिखा हुआ मिलेगा, बीच में आपको O मिलेगा। ठीक है, तो बोले सर इसका मतलब क्या हुआ, ये किसका फॉर्मूला है? तो सर ये फॉर्मूला इथर का होगा। किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट? ये तो सर इथर का फॉर्मूला है। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स यदि आपको ये इथर यदि मिलेगा तो शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स? इथर के लिए, इथर के लिए शॉर्ट में क्या लिखेंगे आप बताइए? इथर के लिए शॉर्ट में क्या लिखा जाना चाहिए? तो सर इथर के लिए क्या लिखेंगे भाई शॉर्ट में? तो सर इथर के लिए शॉर्ट में इथर ही लिखा जाता है। क्लियर है क्या? बोले यस सर। इथर के लिए शॉर्ट में नाम में क्या लिखा जाता है? इथर के लिए सिर्फ और सिर्फ इथर शब्द का ही यूज किया जाता है, याद रखिएगा।
ये फॉर्मूला जब भी आएगा नाम के बाद में सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, आंसर में इथर लिखेंगे। ठीक है, बोले यस सर, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको पेपर में क्या देखने को मिलता है, सर हमने एक और नाम सुना है बहुत ही अच्छा, एल्डिहाइड। सुना है क्या एल्डिहाइड? बोले यस सर, हमने एल्डिहाइड नाम भी सुना हुआ है, एल्डिहाइड्स नाम सुना है। बोले जी सर एल्डिहाइड सुना है। तो स्टूडेंट्स एल्डिहाइड की क्या पहचान है, क्या फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स एल्डिहाइड में? यदि हमें पेपर में आता है कि भाई एल्डिहाइड की पहचान बताइए, तो स्टूडेंट्स क्या पहचान होगी भाई एल्डिहाइड की, कैसे लिखा जाएगा एल्डिहाइड को? तो सर एल्डिहाइड की पहचान होती है स्टूडेंट्स CHO से, सिंगल बॉन्ड, और C और H और O लिखा मिलेगा आपको फॉर्मूले में। CHO स्टूडेंट आपको मिला तो समझ जाना कि एल्डिहाइड लिखा है। तो स्टूडेंट्स एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या लगाएंगे ना लास्ट में स्टूडेंट्स, शॉर्ट में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स एल्डिहाइड के लिए? तो सर एल्डिहाइड यदि हमें पेपर में लिखा जाता है तो स्टूडेंट्स लास्ट में जो भी आंसर आता है उसके लास्ट में AL शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स? तो सर AL शब्द का वहां पर प्रयोग किया जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होंगे। 3 फंक्शनल ग्रुप बता दिया मैंने आपको। पेपर में हर साल यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं आपका, और इसका सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, पेपर में क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से बनते हैं। बोले यस सर ठीक है, एल्डिहाइड भी हो गया। अब स्टूडेंट्स एल्डिहाइड के बाद में आपसे क्या बनता है? तो सर एल्डिहाइड के बाद में हमसे आता है पेपर में कीटोन। नाम सुना होगा आपने कीटोन का? बोले यस सर कीटोन पूछा जाता है। अब स्टूडेंट्स कीटोन का क्या फॉर्मूला है? तो सर कीटोन का फॉर्मूला है सिंगल बॉन्ड CO, कीटोन का फॉर्मूला है सिंगल बॉन्ड CO, ये कीटोन का फॉर्मूला। इस तरीके से आपको कोई फॉर्मूला देखने को मिलेगा सबसे लास्ट में। तो सर इसकी क्या पहचान है? तो सर ये देखने को मिलेगा ना। आंसर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो सर आंसर में हमें लिखना है कीटोन, तो टोन का यहां से ये उठा देंगे नॉन। तो जो भी आंसर आएगा स्टूडेंट्स उसमें क्या लगा देंगे लास्ट में? तो सर नॉन शब्द लगा देंगे, कीटोन बन जाएगा। बोले यस सर, ये भी क्लियर है हमें, ये भी बन जाएगा स्टूडेंट हमें यहां से, है ना, पेपर में आता है तो। बोले जी सर बिल्कुल बनेगा। अब स्टूडेंट्स कीटोन हो गया हमारा। अब कीटोन के बाद में हमें क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स? ये सब मैं फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट बता रहा हूं आपको जो आती है पेपर में। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको कार्बो ऑक्सिलिक मिलेगा, कार्बो ऑक्सिलिक अम्ल। कार्बो ऑक्सिलिक अम्ल आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स? तो बोलो यस सर कार्बो ऑक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? ठीक है, कार्बो, ठीक है, ऑक्सिलिक एसिड आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक की पहचान कैसी होगी कि भाई पेपर में हमें कार्बोक्सिलिक ही एसिड दिया है। तो स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलेट की पहचान है कि आपको जब कार्बोक्सिलिक आएगा स्टूडेंट्स तो उसमें क्या लिखा रहेगा? उसमें लिखा रहेगा सिंगल बॉन्ड COOH। ये कार्बोक्सिलिक की पहचान है। ये वाला फॉर्मूला आपने कई बार देखा होगा, कई क्वेश्चनों में देखा है, ठीक है, और बनाया भी हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलिए यस सर। स्टूडेंट यदि आपको आंसर यदि लिखने की बात आएगी स्टूडेंट्स तो आंसर में क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? दूसरा आंसर में लिखा जाता है हमें ओइक एसिड लिखा जाता है। जो भी आंसर आएगा स्टूडेंट्स उसके लास्ट में हम लगा देंगे ओइक, ओइक एसिड लिख देंगे। क्या लिख देंगे स्टूडेंट? ओइक एसिड शब्द का यूज किया जाएगा। तो बोले यस सर ठीक है। अब स्टूडेंट्स यदि आपको पेपर में, ठीक है, क्या आ जाए, ठीक है, तो बोले सर यही मेन थे, ठीक है, जो मैंने आपको नाम लिखवाया हूं 5 नाम, ये पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। बोल सर फिर भी यदि एक आध और कोई आ गया तो बोलिए एक और पूछा जा सकता है, एस्टर। नाम सुना होगा आपने एस्टर का? ठीक है, बोलिए सर एस्टर का नाम सुना है। यदि स्टूडेंट्स एस्टर आता तो उसकी पहचान है सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड, ये पहचान है स्टूडेंट एस्टर की। बोलिए सर। यदि स्टूडेंट्स यदि आपको एस्टर यदि आया है तो लास्ट में क्या लगाना होगा? लास्ट में किस शब्द का प्रयोग करना होगा एस्टर में? बताइए सर। एस्टर यदि आता है तो स्टूडेंट्स तो एट शब्द का प्रयोग करते, एट, एट, ATET, एट का प्रयोग करते स्टूडेंट्स, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स यदि आपके पेपर में आते हैं तो ये सारी स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपको यहां तक अभी बताया। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बनना चाहिए आपसे। चलो इतना हो गया? बोले यस सर, इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैं बेसिक क्वेश्चनों पर आपके साथ में आता हूं कि क्वेश्चन आप जो भी आएंगे तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपसे तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट रूल लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो हमें फर्स्ट रूल में क्या करना होगा? तो सर फर्स्ट रूल हमारा कहता है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, सबसे
लंबी कार्बन श्रृंखला का, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। ये स्टूडेंट सबसे ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट बनता है कि भाई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, तो बोल सर चयन किया जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कैसे, एग्जांपल जरा देखते हैं। तो पेपर में स्टूडेंट्स बेसिक क्वेश्चन से करते हैं। जैसे मान चलो ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आया, ये क्वेश्चन पेपर में दिया आया, ऐसा क्वेश्चन आया जी, इस चेन का नाम बताइए मुझे। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा आपका। इस क्वेश्चन का, इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या है। पेपर में नाम मिलेंगे 4 ऑप्शन, क्या आंसर बनेगा। ये चेन आई पेपर में, आपको नाम पूछा जाएगा, इसका नाम बताइए, क्या लिखेंगे। ओके, एक ने मैसेज किया है स्टूडेंट्स प्रोपेन। ओके, एक ने मैसेज किया प्रोपेन होगा बोले। चलिए, प्रोपेन पर आंसर लगाना चाह रहे हैं आप, क्या प्रोपेन होगा। जी, मैसेज कीजिए। हेक्सेन, ओके। पेंटेन, ओके। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हेक्सेन, ये ऑप्शन ए था, ये ऑप्शन बी हो गया। कुछ लोग बोल रहे हैं हेक्सेन। चलिए, और कुछ लोग बोल रहे हैं पेंटेन। जी, और कोई अपने अपने आंसर देना चाह रहे हैं, दे सकते हैं आप, बताइए, मैसेज कीजिए जल्दी से जल्दी। ओके, पेंटेन ज्यादा बच्चे बता रहे हैं। पेंटेन वाले आंसर वाले बच्चे ज्यादा हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आंसर भी सही क्या है, पेंटेन इज द करेक्ट आंसर। पेंटेन आपका सही आंसर होगा। तो बोले सर कैसे होगा पेंटेन। चलिए, आपको मैंने बोला हूं स्टूडेंट सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखो, ये कार्बन चेन है, ये चेन है एक प्रकार की भाई, जैसे आप गले में चेन पहनते हो, हाथ में चेन पहनते हो, तो स्टूडेंट चेन है क्या, ये एक प्रकार से लंबी लंबी बोले। यस सर। यहां पर कोई ब्रांच है, ब्रांच मतलब कोई कुछ ऐसा नीचे जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ते हैं नीचे, CH3 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ऐसा कुछ जुड़ता है, कोई जुड़ा, बोले सर नहीं। तो स्टूडेंट्स आपको इस बार पेपर में क्या नहीं दी गई, बोले सर शाखा नहीं दी गई। कोई शाखा है पेपर में, कोई ब्रांच है, बोले सर जी नहीं, ब्रांच नहीं है। कोई फंक्शनल ग्रुप OH CHO सिंगल बॉन्ड में O, ऐसा कुछ है, बोले सर नहीं, ये भी नहीं है। ये 2 ऑप्शन तो आपके पास में पेपर में दिए ही नहीं। बोले जी सर बिल्कुल क्लियर है, एब्सोल्युटली, ये 2 ऑप्शन नहीं है। अब क्या है स्टूडेंट्स आपके पास में, देखो, तो बोले सर हमारे पास में 2 चीजें हैं। कौन सी 2 चीजें स्टूडेंट्स हमारे पास में, तो सर हमारे पास में कार्बन कार्बन चेन है, और दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास में बॉन्ड है। ये 2 चीजें हमारे पास में है। तो स्टूडेंट्स कार्बन कार्बन चेन क्या है, तो बोले सर हमारे पास में कार्बन कार्बन जो चेन है वो टोटल 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5th कार्बन है जी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स 5 कार्बन को क्या कहते हैं, 5th कार्बन वाले को क्या कहते हैं, तो सर बोले 5 कार्बन वाले को हम लोग बोलते हैं पेंट। 5 कार्बन वाले को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, तो सर 5 वाले कार्बन को कहा जाता है पेंट, पेंट के नाम से जानते हैं। बोले यस सर। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी जो चेन है वो कौन से बॉन्ड से जुड़ी है, क्योंकि बॉन्ड भी लिखना है हमें, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, कौन सा बॉन्ड है। बोल सर सारे के सारे बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स जब सभी के सभी बॉन्ड सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए स्टूडेंट्स क्या लगाया जाता है, एन लगाया जाता है। तो पेंट, और ये लगा दी एन, तो नाम बन गया पेंटेन। नाम क्या बन गया स्टूडेंट्स, पेंटेन। आई होप आपको सभी को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स ये बेसिक कॉन्सेप्ट। बनेगा या नहीं बनेगा बताइए जी। कोई डाउट यदि किसी को यदि हो तो वो बिल्कुल पूछ सकता है जी। एनीवन, किसी के मन में कोई डाउट यदि चल रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो पूछिए, क्योंकि अभी मैं और भी क्वेश्चन देने वाला हूं आपको। इसमें समझने में किसी को कोई दिक्कत जा रही हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए, कोई डाउट वाली कंडीशन नहीं है आपकी, है ना। चलिए भाई, अच्छी बात है, बनना चाहिए आपसे यदि पेपर में आता तो। अब स्टूडेंट हम जिस टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे, इसी में आगे के क्वेश्चन के साथ, आइए देखिए जरा।
अब स्टूडेंट्स मान के चलिए आपको मैं इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा देता हूं जिससे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मान चलो CH3 आ गया, CH2, 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 CH2 और CH3, ये क्वेश्चन आ गया। अब स्टूडेंट आपसे पेपर में पूछा गया कि भाई इस कार्बन श्रृंखला का नाम बताइए। कैसा आता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन? में आपको क्वेश्चन भी बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन यदि आता है तो स्टूडेंट्स आपको, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूं कि IUPAC, ठीक है, जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपसे वो क्वेश्चन कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं कि भैया IUPAC पर बेस्ड हमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किसी भी एग्जाम में हमें यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स वो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट दी IUPAC नेम, ठीक है, राइट दी IUPAC नेम फॉर दी फॉलोइंग सीरीज। निम्न श्रृंखला का IUPAC नाम बताइए, ऐसा आता है। निम्न श्रृंखला का IUPAC नाम होगा या क्या नाम है, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता। तो क्या लिखकर आओगे फिर आप इस कंडीशन में, बताइए, मुझे मैसेज कीजिए। बन जाएगा स्टूडेंट्स आपसे? चलिए, आ गया आंसर, बहुत सारे बच्चों ने दे चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो सबसे पहले देखो क्या है आपके पास में। तो बोले सर हमारे पास में सबसे पहले है, ठीक है, शाखा कोई कोई जुड़ा है क्या इसके साथ में, नीचे ऊपर आजू बाजू में कोई जुड़ा है? बोले सर नहीं जुड़ा है। तो स्टूडेंट्स का अब कोई फंक्शनल ग्रुप पीछे? बोले सर कोई फंक्शनल ग्रुप पीछे भी नहीं है, सिर्फ ये कार्बन की एक चेन है। तो स्टूडेंट्स इस कार्बन की चेन में देखो कार्बन श्रृंखला कितनी है, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 कार्बन है। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कार्बन कितने? बोल सर 7 कार्बन है। तो स्टूडेंट्स 7 कार्बन वाले का नाम क्या होता है? उसको 7 वाले को हम लोग बोलते हैं हेप्ट। 7 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? बोल सर हेप्ट के नाम से जानते हैं। और स्टूडेंट्स ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, सभी के सभी स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देते हैं? बोल सर सिंगल बॉन्ड के लिए लगा देते हैं एन। तो नाम क्या बन गया स्टूडेंट? हेप्टेन। नाम क्या बन गया स्टूडेंट्स? हेप्ट। 7 वाले को हेप्ट बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन। और स्टूडेंट्स IUPAC जो है, चाहे आप मराठी पढ़ो, चाहे आप गुजराती पढ़ो, चाहे आप तमिल पढ़ो, चाहे चाइनीज पढ़ो, चाहे आपको कोई लैंग्वेज में पढ़ना हो, IUPAC जब भी पढ़ा जाता है, जहां भी पढ़ाया जाता है, टोटल इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं होता है, ठीक है। वो तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए हिंदी में लिखा दिया जा रहा है, अदरवाइज आपको पेपर में जो ऑप्शन मिलते हैं वो आपको हिंदी में भी मिलने के चांस नहीं हो। IUPAC ऐसा टॉपिक है जो इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ एक ही लैंग्वेज में पढ़ा जाता है, जो है इंग्लिश। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यदि आपको पेपर में दिया है तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। चलिए, अब स्टूडेंट, ठीक है, ये आपके बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे जो आप गए, ठीक है, जो आपसे बनना चाहिए। चलिए क्वेश्चन और देख जल्दी से, इनके नाम बताइएगा स्टूडेंट। जी, इसका नाम क्या होगा? बिल्कुल फटाफट रैपिड फायर करते हुए नाम बताइए, क्या नाम बनेगा? ब्यूटेन। ओके, ओके। तो स्टूडेंट्स क्या नाम बनेगा? तो बोले सर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, क्योंकि स्टूडेंट्स एक कार्बन वाले को लिखा जाता है मैथ, 2 कार्बन वाले को लिखा जाता है एथ, 3 कार्बन वाले को लिखा जाता है प्रोप, 4 कार्बन वाले को लिखा जाता है स्टूडेंट्स ब्यूट, 5 वाले को क्या लिखा जाता है? बोल सर पेंट, अभी थोड़ी देर पहले लिखे 5 वाले को। 6 वाले को क्या लिखते हैं? बोल सर 6 वाले को लिखते हैं हेक्स।
तो स्टूडेंट आप यहां पर खुद से देख सकते हैं, यहां एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चार कार्बन। चार कार्बन है तो चार कार्बन वाले को क्या लिखते हैं? बोल सर चार कार्बन वाले को लिखते हैं ब्यूट। और ये सभी के सभी स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड से जुड़े। सिंगल बॉन्ड यदि आता तो एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड यदि आता है तो इन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड यदि कहीं आता है तो वहां पर आइन लगाते हैं। तो सभी की सभी जगह क्या लगेंगे? सर एन शब्द का यूज किया जाएगा, सब में एन लग जाएगा, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो बोले यस सर, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट मान के चलिए, ठीक है, आपको श्रृंखला जो है, सीरीज जो है, वो कुछ ऐसे ना मिलकर थोड़ा सा चेंज आपको उसमें देखने को मिले, तब हम क्या करेंगे? बोल सर कैसे? ठीक है, ऐसा आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2, या यहां पर लिख देते हैं, हाँ ये लिख देते हैं CH2 हो गया CH2। जी, इसका नाम बताइए, अब क्या नाम बनेगा? जी, नेमिंग कीजिए जल्दी से, क्या नाम बताएंगे आप? नहीं, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग बताइए, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग बताइए। चलिए, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि भाई दोनों जगह डबल बॉन्ड है ना, दोनों जगह डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स नाम डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग? तो बोले सर यहां भी देखिए, यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है। कितने कार्बन है? एक, दो, तीन कार्बन। तीन कार्बन को लिखा क्या लिखा जाता है? सर मैथ एथ प्रोप लिखा जाता है, सर नाम हो गया प्रोप। अब स्टूडेंट आपको पता है कि सब में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? सर डबल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे। क्या इसका नाम प्रोपीन लिखा जाना चाहिए नॉर्मली? क्या नॉर्मली इसका नाम प्रोपीन बनेगा? तो बोले यस सर, इसका नाम प्रोपीन बनेगा। फिर वो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, 1 किस पे, 2 किस पे, वो अलग चीज हो जाती। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए क्या इसको प्रोपीन लिखा जाना चाहिए? बोले यस सर, इसका नाम प्रोपीन लिखा जाना चाहिए। ठीक है, प्रोपीन इसका नाम बन जाएगा। ठीक है, एक और नाम क्या हो सकता है स्टूडेंट्स इसका? एक और नाम, वो रूल नंबर हम जब, ठीक है, आपको आगे अपडेट करेंगे उस रूल नंबर में आपको आएगा। क्यों? तो भाई बोले सर नंबरिंग जरूर लिखेंगे। ठीक है, बोले सर ये दो जगह है ना, डबल बॉन्ड है दो जगह, तो क्या करेंगे? बोले सर नेमिंग कर दो, इधर से करेंगे तो एक, दो, तीन, इधर से भी 1 2 3, कहीं से भी करोगे दो आएगा। क्या लिखेंगे? बोले सर इसको 1 2 और 3। तो सर अब क्या कहानी बन रही है यहां पर? तो सर यहां पर हम ये लिख सकते हैं 1 2, ये 1 के बाद भी डबल बॉन्ड है, देखो 1 के बाद डबल बॉन्ड है, 2 के बाद डबल बॉन्ड है। कितनी जगह है? तो सर दो जगह है। कितनी जगह है? दो जगह है। यदि स्टूडेंट कोई चीज यदि दो बार यदि होती, ध्यान दीजिएगा, यदि स्टूडेंट्स कोई चीज यदि दो बार होती है तो उसके नाम के बाद में हम डाय लगा देते हैं। डाय मतलब होता है दो। यदि स्टूडेंट्स कोई चीज यदि तीन बार यदि है तो उसके नाम के साथ में हम लगा देते थे ट्राई, ट्राई शब्द का यूज कर देते हैं। यदि स्टूडेंट्स कोई चीज यदि चार बार यदि रिपीट हो रही तो उसके नाम के साथ में स्टूडेंट हम लगा देते हैं टेट्रा। क्या लगा देते हैं? टेट्रा शब्द का यूज कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर मुझे बता सकते हैं क्या यहां पर ये कंडीशन हो रही है? तो सर क्या हो रहा है? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें क्या लिखना होता है? बोल सर ब्रांच का नाम। यहां पर कोई ब्रांच है? देखो कोई ब्रांच दिख रही है? बोल सर कोई भी ब्रांच हमें नजर नहीं आ रही है। तो स्टूडेंट जब हमें कोई ब्रांच नजर नहीं आ रही तो हमें सीधे सीधे कार्बन श्रृंखला का नाम लिखना है। कार्बन श्रृंखला कहां है स्टूडेंट, आप मुझे बताओ। तो सर कार्बन श्रृंखला जो है हमारी वो है 1 2 3। तीन कार्बन को क्या बोलते हो सर? तीन कार्बन वाले का नाम लिखा जाता है प्रोप। तीन कार्बन वाले का नाम लिख दिया मैंने प्रोप। बोले यस सर 100% सही, प्रोप लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा हूं बॉन्ड। तो सर बॉन्ड यहां पर डबल है, डबल के लिए क्या लगाते हैं? बोल सर इन लगाते हैं। लेकिन डबल कहां है? तो सर डबल जो है वो है एक नंबर पर, एक नंबर पर। और कहा स्टूडेंट्स? बोल सर डबल बॉन्ड जो है वो दो नंबर के बाद में, सामने से यदि चले तो एक नंबर के बाद में पी, और सामने से चले तो दूसरे नंबर के बाद में भी। एक में भी है और दो में भी है, एक नंबर पर भी है और दूसरे नंबर पर भी है। बोले यस सर, एक नंबर पर और दूसरे नंबर पर। कितने हो गए? बोल सर एक यहां पर एक यहां पे, दो हैं, तो दो के लिए क्या लगाना पड़ेगा? बोल सर डाई लगाना पड़ेगा। और कौन सा बॉन्ड है? तो सर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है? बोल सर उसका नाम होता इन। कैसे? प्रोप 1 2 डाई इन लिखा जाना चाहिए, हाँ या ना?
क्या ये स्टैंडर्ड लेवल में ऐसा ही लिखा जाएगा? ये स्टैंडर्ड लेवल है, क्या ऐसा लिखा जाना चाहिए? जी बताइएगा स्टूडेंट। चलिए, क्लियर है, मतलब आपको जो बेसिक है वो बिल्कुल 100% क्लियर है कि बोले सर ऐसा ही लिखा जाना चाहिए, है ना? सही है। अब स्टूडेंट इसी को यदि मैं मान के चलो आपको मैं ऐसा दे दूं, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड और CH2। जी अब क्या नाम बनेगा स्टूडेंट इसका? नाम बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर दो, इतना लिखो चलो। अब क्या नाम लिखा जाएगा इसका? अब नाम क्या बनना चाहिए? मैसेज किया जाए, क्या लग रहा है आपको क्या होना चाहिए? पेंट 1 2 3 4 टेट्राआइन। ओके, और कोई? चलिए, क्या नेमिंग हो रही स्टूडेंट आपकी, आपके हिसाब से मैसेज कीजिए। तो बोले सर हमें यहां पर क्या लग रहा है, तो बोले सर देखो 1 2 3 4 5, बोले सर 5 है, 5 का नाम बन गया पेंट। डबल बॉन्ड कहाँ है, बोले सर एक नंबर पर भी है, दूसरे नंबर पर भी है, तीसरे नंबर के बाद में भी है, चौथे नंबर के बाद में भी है। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, कितने, 1 2 3 4, चार जगह, चार को क्या लिखते हैं, बोल सर टेट्रा। फोर को क्या लिखा जाता है, बोल सर इसको लिखा जाता है टेट्रा। और ये सब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगा जाता है, इन। तो पेंट 1 2 3 4 टेट्रा इन के नाम से स्टूडेंट्स इसको लिखा जाता है। आई होप क्लियर हो गया, या बनेगा या नहीं बनेगा बताइए। बन जाएगा। चलिए स्टूडेंट, ये आपको बेसिक जो है वो क्लियर हो चुका होगा आपका। अब स्टूडेंट आपसे पेपर में, ये बेसिक था आपका रूल नंबर फर्स्ट। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं रूल नंबर सेकंड में। रूल नंबर सेकंड, ठीक है, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो बोल सर सिलेक्ट नियरेस्ट, सिलेक्ट नियरेस्ट ब्रांच एंड, पहला नियम तो पता ही वही लगेगा कौन सा, एंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेलेक्ट नियरेस्ट ब्रांच एंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जहां से ब्रांच हमें पास में मिलेगी हम नेमिंग वहां से करेंगे, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें सिलेक्ट करना हमारी क्या रहेगी, यहां पर प्रायोरिटी रहेगी। तो बोले सर कैसे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें हमें, मतलब शाखा का, ठीक है, पास वाली शाखा का चेन क्या करेंगे स्टूडेंट, यदि हिंदी में लिखना तो पास वाली शाखा का चेन, पास वाली शाखा का चयन, और ठीक है लंबी कार्बन श्रृंखला, लंबी कार्बन श्रृंखला, ठीक है, ये हमें देखना होगा। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल कैसे देखने को मिलेंगे, मतलब हमें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, जैसे ऐसे CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। जी हाँ स्टूडेंट, अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, कैसे करेंगे बताइए, जिन बच्चों से बने तो अच्छी बात है।
ओके, 3 मेथाइल हेक्सेन। ओके, 3 मेथाइल हेक्सेन बनना चाहिए। चलिए, ओके, तो सर सबसे पहले हमें देखना है कार्बन श्रृंखला सबसे लंबी कहां से है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। सर सबसे लंबी यही बन रही, सीधे सीधे 1 2 3 4 5 6। बोले यस सर। अब स्टूडेंट श्रृंखला बन गई, श्रृंखला के बाद में क्या बचा? तो बोले सर श्रृंखला के बाद में नीचे कुछ बच रहा है सर। बोले सर जो बच रहा है मतलब नीचे जुड़ा हुआ है, कोई चीज जुड़ी है तो क्या है? बोले सर शाखा है। तो सर कितने कार्बन है? बोल सर शाखा में एक ही कार्बन है, CH3 बस लिखा है। तो एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? बोल सर एक कार्बन वाले को बोलते हैं मैथ। और यदि कोई चीज नीचे यदि जुड़ी तो नाम में क्या लिखा जाता है? बोल सर वायल। मतलब जो नीचे जुड़ा है CH3, इसको क्या कहेंगे? बोल सर इसको कहेंगे मैथाइल। तो बोल सर नीचे जुड़ा है मैथाइल। लेकिन भाई जुड़ा कौन से नंबर पर है? पीछे से 1 2 3 4, क्योंकि पास वाली शाखा का चयन करना है। सिलेक्ट नियरेस्ट ब्रांच, 1 2 3 या 1 2 3 4। पीछे से करेंगे तो 4 नंबर आ रहा, सामने से करेंगे तो 1 2 3 आ रहा। पास में किधर से? 3 से या 4 से? तो सर 3 से पास में है। 3 नंबर से क्या है? पास में। तो सर सामने से नेमिंग कर दिए 1 2 3। तीसरे नंबर पर जुड़ा तो इसलिए नाम के सामने क्या लग गया? बोल सर 3 मेथाइल जुड़ गया। 3 के नाम के साथ में क्या जुड़ गया? तो सर 3 मेथाइल शब्द का यूज किया गया। तो बोले जी सर 3 मेथाइल हो गया। अब स्टूडेंट आप मुझे ये बताइए, 3 मेथाइल हो गया, शाखा का नाम खत्म। अब हमें बात आती कार्बन चेन। कार्बन चेन कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का नाम क्या बनेगा? बोल सर 6 कार्बन के नाम के लिए लिखा जाता है हेक्स। 6 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स? बोल सर हेक्स लिखा जाता है। अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए हेक्स हो गया, अब बॉन्ड कौन सा है? कौन सा बॉन्ड है? बोल सर सिंगल बॉन्ड है। तो नाम के साथ में क्या लग गया? बोल सर एन, तो नाम हो गया हेक्सेन। तो 3 मेथाइल हेक्सेन कैसे बना? क्लियर हुआ सभी को? तो बोले यस सर क्लियर हो गया, बन जाएगा। अब स्टूडेंट मान के चलिए इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। CH3, CH3, CH2, CH, CH3, CH, CH3, CH। जी, अब नेमिंग कहां से करेंगे? सोच समझकर आप जवाब दें। नेमिंग कहां से होना चाहिए? जी बताइएगा। चलिए बहुत सारे बच्चों के आंसर आए हैं भाई, अच्छी बात है। चलिए आंसर आ चुका है सभी बच्चों के, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स क्या नाम बनेगा इसका? तो सर हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का यहाँ पर चयन करना है। तो सर लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। हाइएस्ट 6 से ज्यादा नहीं हो पा रहा है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी स्टूडेंट्स ये बन चुकी है। तो स्टूडेंट्स जिसका नाम नहीं लिखा गया, ठीक है, जिसका नाम नहीं लिखा गया स्टूडेंट्स, ये क्या हो सर? ये ब्रांच, ये भी ब्रांच और ये भी ब्रांच।
बोले सर 3 ब्रांच है। कहाँ है? बोले सर 1 नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये भी 1 नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। तो नेमिंग स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कहां से? तो सर लेफ्ट से करते आएंगे या राइट से करेंगे? मैसेज कीजिएगा जरा, लेफ्ट या राइट। लेफ्ट से नेमिंग होना चाहिए या राइट से होना चाहिए? क्या लग रहा है आपको? ये 1 2 यहां भी 2 है, ये 1 2 यहां भी 2 है, कहां से करेंगे? तो बोले सर जरा सामने से नेमिंग करके देख लेते हैं। सामने से नेमिंग करो, 1 2 3 4 5 और ये 6। सामने से नेमिंग करके देख रहे हैं, जरा देखो क्या होगा। तो सर जब हम सामने से नेमिंग कर रहे हैं तो यहां देखो ये दूसरे नंबर पर है, ये यहां पर स्टूडेंट्स चौथे नंबर पर है, और स्टूडेंट्स ये वाला जो है ये 5वें नंबर पर है। ठीक है, तो टोटल देख लो इसका कितना हो रहा है। तो सर इसका टोटल हो रहा है 11। इसका टोटल कितना हो रहा है स्टूडेंट्स? 11। अब जरा इधर से नेमिंग करके देखते हैं। अब इस तरफ से नेमिंग करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताओ, क्योंकि इसके जस्ट बाजू में था, पहले नंबर पे कौन है? बोल सर ये दूसरे नंबर पर है। ये बाजू वाला बोल सर ये तीसरे नंबर पर है, और ये बोल सर ये 5वें नंबर पर है। इधर की नेमिंग कितनी हो रही स्टूडेंट्स? काउंट करके देख लो। छोटा कौन है? आप बता सकते हैं छोटा कौन है? लेफ्ट से करेंगे तो छोटा है या राइट से करेंगे तो छोटा है? हमें सबसे छोटे तरफ से करना, जहां से पास में हो। पास से किधर पड़ रहा है? तो सर पास से पड़ रहा है हमारे इधर से। ठीक है, इस तरफ से पास में पड़ रहा, तो नेमिंग ये वाली सही है, ये अभी सही करें। ठीक है, तो बोले यस सर ठीक है। तो क्या नाम बनेगा स्टूडेंट इसका, यदि पेपर में लिखने के लिए यदि आ जाए तो क्या नाम बनेगा बताओ? तो सर ये दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर भी है, और 5वें नंबर पर ही है। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा सर? दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर और 5वें नंबर पर। कितने हैं? 1 2 3। 3 को क्या लिखा जाता है सर? 3 को लिखा जाता है ट्राई। 3 को क्या लिखा जाता है? ट्राई। क्या जुड़ा हुआ है? बोल सर ये जुड़ा है मैथाइल, तो बोल सर ट्राई मैथाइल हो गया। ट्राई क्या हो गया स्टूडेंट्स? बोल सर ट्राई मैथाइल हो गया। बोलिए सर ट्राई मैथाइल हो गया। अब स्टूडेंट्स आपको बात करना भाई, श्रृंखला ब्रांच हो गई। बोले यस सर। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कितने हैं? बोल सर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 थे। 6 को क्या बोलते हैं? बोल सर 6 को बोलते हैं हेक्स। 6 को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बोल सर 6 को कहा जाता है हेक्स के नाम से, 6 को जाना जाता है। बोले यस सर ठीक है, 6 के नाम से जाना जाता है। अब स्टूडेंट्स आपको पता बॉन्ड कौन सा सर? सिंगल। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे? एन, तो नाम हो गया हेक्सेन। तो 2 3 5 ट्राई मेथाइल हेक्सेन इसका नाम बनेगा। तो आई होप क्लियर हुआ, या किसी को कोई डाउट है? कुछ पूछना चाहते हैं आप तो बेझिझक पूछिए। एनीवन, कोई जिसको डाउट हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ सकते हैं। जी, क्लियर है सभी को? कोई मन में आपके प्रश्न उठता हो तो आप बिल्कुल इस बात को रख सकते हैं। ठीक है, तो बोले यस सर बिल्कुल क्लियर है। जो अभी आपको हम बता रहे हैं उसमें कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि रूल के हिसाब से बता रहे हैं। जैसे जैसे रूल आएगा तो आपको सिंगल बॉन्ड का बता रहे हैं, डबल का, ट्रिपल का, सबका बताएंगे। ठीक है, जो बॉन्ड रूल वाइज चल रहे हैं, रूल के हिसाब से आपको कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, क्लियर है। अब स्टूडेंट ये हो गया आपका सेकंड रूल। बोले यस सर बिल्कुल क्लियर है। अब स्टूडेंट इसी में, ठीक है, ये तो आपके बॉन्ड की जो खास बात थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये आईयूपीएससी के आपके दो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन बहुत ही अच्छे तरीके से किया। अब स्टूडेंट यहां पर मैं आपको कुछ चीजें जरा बताने वाला हूं। जैसे स्टूडेंट्स पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपने, अब यहां पर कोई रूल नहीं है, एक्स्ट्रा आपका थोड़ा सा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। स्टूडेंट्स आपने कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, ऐसे देखा होगा कई बार। इसका आईयूपीएससी क्या लिखना पसंद करेंगे आप? इसका आईयूपीएससी पेपर में आएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता, दी आईयूपीएससी नेम ऑफ, नेम ऑफ, ऐसा कुछ लिखने के लिए स्टूडेंट्स आपको पेपर में आ जाए कि इसका नाम लिखना है, इसका नाम क्या लिखेंगे? ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूं, इसका आईयूपीएससी नेम के ऑप्शन सुनिए जरा, क्या पेपर में मिलेंगे? 2 मेथाइल प्रोपेन, 2 डाई मेथाइल ब्यूटेन, 2 मेथाइल ब्यूटेन डी,
मिथाइल प्रोपेन। क्या ऑप्शन होगा? चलिए, सभी बच्चों ने लगभग सही आंसर दिया है। चलिए, बहुत बढ़िया जी। तो स्टूडेंट्स आपको यहां पर क्लियर हो गया, ठीक है। तो सर क्या हुआ यहां पर क्लियर? तो सर ऑप्शन नंबर जो है वो डी आ रहा है, सभी बच्चे मैसेज किए हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपके द्वारा बताया गया है जो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा? तो सर नेमिंग कैसे करेंगे आपने सिखाया। बोल सर ये देखो ये 1 2 ये भी है, और सर ये भी 1 और ये भी यहाँ पर क्या 2 है। तो सर ये दोनों तरफ से क्या हुआ है? बोल सर ये दोनों तरफ से यहाँ पर क्या है, जुड़ा हुआ है। ये ब्रांच हो गई। ब्रांच कौन सी हो गई? बोल सर ये ब्रांच है। ब्रांच कौन सी बनेगी? सर ये ब्रांच है, क्योंकि देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी चलो 3 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो सर नेमिंग करेंगे, देखो 1 2 1 2, नेमिंग सामने से भी कर सकते हैं पीछे से 1 2 3, नेमिंग कहीं से भी कर सकते हैं। बोलो यस सर। तो सर जो मेथाइल जुड़ा है वो कहाँ जुड़ा है? सर मेथाइल जुड़ा दूसरे नंबर पर, ऊपर भी दूसरे नंबर पर नीचे ही। तो सर दूसरे नंबर में ऊपर भी है और दूसरे ही नंबर पर नीचे भी, तो दो में एक ऊपर के लिए दो लिखा है और एक नीचे के लिए दो लिखा गया। ऊपर के लिए है, ऊपर जुड़ा था नीचे भी जुड़ा था, एक और एक कितने जुड़े? एक और एक दो। तो सर डाई क्या जुड़ा हुआ? सर डाई मेथाइल जुड़ा हुआ है, एक कार्बन वाला मेथाइल जुड़ा है। और चेन कहां तक गई? तीन। तीन को क्या बोलते हैं सर? तीन को बोलते हैं हम लोग प्रोप। और ये सिंगल बॉन्ड से नाम से जुड़ा था तो सिंगल बॉन्ड के लिए लग गया एन, तो सर इसको बोलते हैं प्रोपेन। क्या इसको प्रोपेन लिखा जाना चाहिए? सही था? बोले यस सर ठीक है। लेकिन स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको कोई ऐसी चेन मिले, जब भी स्टूडेंट्स आपको कोई इस प्रकार से कोई चेन आपको देखने को मिले, तो स्टूडेंट्स समझ जाइएगा ये जो स्ट्रक्चर होता है इसके लिए स्टूडेंट्स कई बार हमें, ठीक है, क्या लिखना पड़ता है स्टूडेंट्स? तो बोले सर हमें यहां पर एक शब्द लिखना पड़ता है, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन कहा जाता है स्टूडेंट्स। अब इसका नाम नियोपेंटेन क्यों पड़ा? नियो शब्द का यूज क्यों किया जाता है स्टूडेंट्स? तो जब कोई, ठीक है, जब कोई आपसे, ठीक है, कंपाउंड ऊपर और नीचे की ओर जुड़ा हो, जब कोई चीज ऊपर और नीचे की ओर यदि सेम सेम जुड़ी हुई होती है और वो बीचों बीच में जुड़ी हुई हो, वो बिल्कुल बीचों बीच में यदि जुड़ी हुई स्टूडेंट्स, तो उस समय उसमें एक शब्द जोड़ दिया जाता है नियो। कौन सा शब्द जोड़ा जाता है स्टूडेंट्स? तो सर उसके लिए एक शब्द का यूज किया जाता है नियो शब्द का, या ऐसा भी लिख सकते हैं आप, नियो शब्द का यूज किया जाता है। नियो शब्द का प्रयोग करते हैं जब कोई चीज बीचों बीच सेंटर में जुड़ी हुई हो और ऊपर नीचे बिल्कुल बराबर सेम शब्द जुड़ा हो, CH3 तो उसमें नियो का शब्द यूज करते हैं। और बाकी जितने भी आपके कार्बन होते हैं उनको एक साथ काउंट कर लेते हैं। तो टोटल कितने कार्बन थे? 1 2 3 4 5। तो पांच को क्या बोलते हैं? पांच को क्या बोलते हैं? बोल सर पेंट। और सबके सब सिंगल बॉन्ड से थे एन, इसलिए नाम में जुड़ गया पेंटेन। इसलिए इसके नाम के साथ में क्या जुड़ गया स्टूडेंट्स? तो सर नाम के साथ में जुड़ गया पेंटेन। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका रूल 1 रूल 2 का वो भी क्लियर हो गया होगा, या किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बनेगा स्टूडेंट सभी लोगों से? चलिए, बन जाएगा। आई होप क्लियर है स्टूडेंट सभी लोगों को। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की आपकी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।